हेलो फ्रेंड्स, कल के बारे में हमने जाना था पिछली वीडियो में कि केबल क्या है। केबल की डेफिनेशन के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम केबल के कंस्ट्रक्शन और सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये रहा हमारा केबल का डायग्राम और ये रहे हमारे केबल की संरचना के प्रकार। तो केबल में हमारा पहला क्या देखा जाता है, कोर, कि कोर किसका होता है। दोस्तों, जो हमारा कोर होता है वो केबल का चालक भाग कहलाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो कोर होता है वो केबल का वह भाग होता है जिसमें से विद्युत धारा होकर प्रवाहित होती है। मतलब कि कोर से विद्युत धारा होकर प्रवाहित होती है। कोर जो होते हैं वो एक कोर से 2 कोर, 3 कोर और 3.5 कोर, 3.5 कोर वाले होते हैं। और जो कोर के चालक होते हैं वो विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार सिलेक्शन किए जाते हैं। कोर जो होते हैं, कोर के जो चालक हैं वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। हमारा दूसरा है अचालक आवरण। जो अचालक आवरण है वो कागज या कैमरिक की वार्निश युक्त आवरण होता है। इसमें अचालक आवरण जो होती है वो विभव पर निर्भर करती है। किस पर? विभव पर। अचालक आवरण की जो मोटाई होती है, क्या मोटाई? अचालक आवरण की जो मोटाई होती है वो उसके विभव पर निर्भर करती है। फिर हमारा है धात्विक कवच। सभी कोर्स पर और अचालक आवरण के ऊपर भी एक कागज या फिर वार्निश युक्त कागज की मोटी परत चढ़ाई जाती है, या फिर इसके ऊपर लेड और या लेड एलॉय की मोटी परत भी चढ़ाई जाती है। जो लेड एलॉय होती है वो एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। लेड के स्थान पर हम एल्यूमिनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बेडिंग। बेडिंग मतलब कोर, अचालक आवरण और धात्विक कवच। धात्विक कवच के ऊपर बेडिंग भी की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर फाइबर तथा कागज से निर्मित कोई पदार्थ अथवा जूट या कंपाउंड में डूबे टाट की परत चढ़ाई जाती है। वो क्रिया हमारी बेंडिंग कहलाती है। ये क्या करती है? यांत्रिक चोटों और खरोंचों से बचाती है। फिर इसी क्रम में हमारा आ जाता है आर्मरिंग, जो बेडिंग की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सेम क्रिया इसमें भी किया जाता है। ये क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बना एक कवच होता है जो केबल को यांत्रिक चोटों से बचाता है। ये रहा हमारा आर्मरिंग। ये यांत्रिक चोटों से बचाता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से एक कवच ये बना होता है। आर्मरिंग की जो परत होती है इसमें उच्च श्रेणी वाले केबल्स में इसकी दोहरी परत चढ़ाई जाती है। आर्मरिंग की बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग की क्रिया यानी आर्मरिंग की परत चढ़ाई जाती है। हमारा आखिरी है सर्विंग, जो कि आर्मरिंग क्रिया के बाद की जाती है। ये हमारा आखिरी क्रिया होता है, लास्ट वाली क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए एक अंतिम परत सर्विंग होती है, जो कि फाइबर युक्त पदार्थ या फाइबर कंपाउंड में डूबे टाट या फिर जूट की परत चढ़ाई जाती है। फाइबर युक्त अथवा फाइबर कंपाउंड में डूबे टाट या जूट की परत चढ़ाई जाती है। ये अंतिम क्रिया होती है जो आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए की जाती है, और यह प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। अब हमारा है सिलेक्शन ऑफ केबल, कि हम केबल का चयन कैसे करेंगे। इसमें हमारा पहला है
भाई केबिल का जो चयन होता है वो धातु के वहन क्षमता और उसके क्रॉस सेक्शनल मतलब कटाव क्षेत्रफल के अनुसार तो करते हैं, लेकिन कुछ अन्य कारक भी आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला है धातु की किस्म। अलग अलग जैसे अलग अलग धातु की उसकी विशिष्ट प्रतिरोध और उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता किसकी, विद्युत धारा की अलग अलग होती है। विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग धातुओं की अलग अलग होगी और इसकी वहन क्षमता, विद्युत धारा की वहन क्षमता भी अलग अलग होगी। तो हम उसके आधार पर भी धातु की किस्म का यानी कि धातु का चयन करते हैं। फिर हमारा आ जाता है अचालक की किस्म के। इसमें क्या होता है कि जब तार गर्म होती है तो ऊष्मा जो है वो वायुमंडल में फैल जाती है, और कुछ अचालक के ऐसे हो जाते हैं कि वो वायुमंडल में न फैलकर विद्युत धारा वहन क्षमता को विद्युत धारा की जो वहन क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है। फिर हमारा है तीसरा केबिल स्थापना विधि। केबिल स्थापना विधि। इसमें खुले वातावरण में स्थापित केबिल कंड्यूट की अपेक्षा, कंड्यूट मतलब जो घरों में वायरिंग होती है, बंद वायरिंग बोल सकते हैं हम इसको। जो घरों में वायरिंग होती है वो कंड्यूट वायरिंग होती है, लेकिन जो खुले यानी कि कंड्यूट वायरिंग की अपेक्षा खुले वातावरण में स्थापित केबिल कंड्यूट से स्थापित केबिल की अपेक्षा अधिक विद्युत धारा वहन क्षमता करती है। कहाँ करती है? खुले वातावरण में अधिक विद्युत धारा वहन क्षमता करती है। किसकी अपेक्षा? कंड्यूट की अपेक्षा। इसी क्रम में हमारा अगला है परिपथ में फेजों की संख्या, कि थ्री फेज लाइन में 3 या 4 कोर वाला केबिल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि केबिल की संख्या अधिक होने से, यानी अधिक होगा तो अधिक ऊष्मा पैदा होगी, जिससे विद्युत धारा वहन क्षमता जो है वो घट जाती है। यानी कि 3 फेज लाइन में 3 या 4 कोर वाला केबिल प्रयोग होता है, तो केबिल्स की संख्या अधिक होने से ऊष्मा बढ़ती है, और ऊष्मा बढ़ने से विद्युत धारा वहन क्षमता जो होती है वो घट जाती है। फिर है सुरक्षा सामग्री किस्म के आधार पर। अब केबिल की सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जो फ्यूज होती है, एक हमारा होता है किटकैट फ्यूज, जिसमें निर्धारित लोड धारा मान से अधिक हो जाने पर, मतलब 1.5 गुना धारा अधिक हो जाने पर ये अपने 4 घंटे तक में ये अपना परिपथ विसंयोजित नहीं करता, और ना ही इसका जो इस फ्यूज है इसका कम गलनांक वाला जो तार होता है वो परिपथ को नहीं तोड़ता और ना ही पिघलता है। और इसी के अंतर्गत एक और फ्यूज होती है जो कार्ट्रिज फ्यूज और HRC फ्यूज, हाई रिप्चरिंग कैपेसिटर फ्यूज इसको कहते हैं, ये भी होता है। लेकिन ये क्या करता है, इसके निर्धारित लोड धारा मान से 1.5 गुना धारा मान बढ़ जाने पर ये परिपथ से विसंयोजित कर देता है 4 घंटे के अंदर। इसका जो कम गलनांक वाला तार होता है वो पिघल जाता है और परिपथ को विसंयोजित कर देता है। फिर हमारा छठा नंबर है कोरों की संख्या के आधार पर। इसमें क्या होता है कि कोरों की संख्या बढ़ेगी। जब कोरों की संख्या बढ़ेगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो विद्युत धारा वहन क्षमता घटेगी। जब कोरों की संख्या बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो विद्युत धारा वहन क्षमता भी घटेगी। तो क्या होता है कि कोर की यानी संख्या भी अच्छे से, मतलब इसको मेंटेन करना पड़ता है। फिर होता है आखिरी परिवेश का तापमान। इसमें क्या होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर ये यूनिट होता है।
इसका जो रेटिंग फैक्टर होता है, रेटिंग फैक्टर ये 40 डिग्री पर यूनिट होता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो विद्युत धारा वहन क्षमता है, विद्युत धारा वहन क्षमता वो घटेगी। विद्युत टेम्परेचर बढ़ने से विद्युत धारा वहन क्षमता घटती है, जिससे इसका रेटिंग फैक्टर का मान भी घटता है। अब यहाँ यूनिट मतलब एक, यहाँ एक था, तो अगर रेटिंग फैक्टर घटेगी तो ये 0.94 या 0.95 ऐसे ये घटती है, यूनिट नहीं रहती। तो इस आधार पर हमारे केबल का चयन किया जाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।